प्रत्येक दिन की भांति हम लोग आज भी ब्रह्म मुहूर्त में भगवन नाम का जाप करने के उपरांत नित्य हम भागवत सेवा के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। रोज ही ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत की महिमा को श्रवण करने के लिए जो हम संकल्पबद्ध हुए हैं, ये हमारे साधन के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण अंग है। भागवत के विषय में हम लोगों ने कई सारे प्रमाणों को सुना है और किस प्रकार भागवत की नित्य सेवा का विधान शास्त्रकारों ने बतलाया है। और उसमें भी फिर यदि भक्त भागवत की महिमा हो, तो वो तो जैसे सोने पर सुहागा है ना? क्योंकि हमने कई बार पहले भी बतलाया है कि भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत, कविराज गोस्वामी ने जब चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया है कि भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत, तो प्रभुपाद ने इस कमेंट्री पर बहुत विस्तार से बताया कि कैसे भक्त भागवत की ग्रंथ भागवत से भी अधिक महिमा है। एक भागवत बड़ो भागवत शास्त्र, आर भागवत जय भक्ति रस पात्र। भागवत शास्त्र जो कि स्वयं कृष्ण है, कृष्ण से अभिन्न होने के कारण उनकी तो बहुत महिमा है, लेकिन उससे भी बड़ा कौन है? बोले कृष्ण से भी बड़ा है उनके भक्त, और इसीलिए उनको भी भक्त भागवत कहा जाता है। आप लोगों ने सुने होंगे बहुत सारी इस तरह के शब्द, भक्त भागवत या महाभागवत या भागवत प्रवर। इस तरह से ये जो भागवत शब्द है, ये भागवत शब्द यद्यपि ग्रंथ भागवत के लिए तो प्रयोग किया जाता ही है, भगवान के लिए प्रयोग किया जाता ही है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान के उन गुणों में गुणी हो जाता है, तब ऐसे में उस व्यक्ति विशेष के लिए भी, उस वैष्णव के लिए भी, उस साधु के लिए भी ये भागवत शब्द प्रयोग किया जाता है ना? और शास्त्र में तो वैसे भी बतलाया गया है, सर्व महागुणे गण वैष्णव शरीरे कृष्णेर सकल गुण भक्तेर संचर। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण वो अनंत गुणों के भंडार हैं। जितने भी सारे गुण हम इस जगत में देखते हैं, वे सारे के सारे गुण कहाँ से आए हैं? कृष्ण से। जैसे जितने भी सारे रत्न हम देखते हैं, तो रत्न कहाँ से आए हैं? रत्न आए हैं रत्नाकर से, रत्नाकर अर्थात समुद्र। तो ठीक उसी प्रकार, क्योंकि उसको कहा जाता है ना रत्नाकर, वो स्वयं रत्नों का समूह है, मेन सोर्स है। ऐसे ही कृष्ण वो कौन है? वो गुणार्णव है, अर्थात गुणों के अर्णव, गुणों के सागर है, और उन्हीं से ही सारे गुण आए हैं। लेकिन भक्तों में क्या विशेषता देखने को मिलती है? कृष्णेर सकल गुण भक्तेर संचारे। जो भक्तगण होते हैं, वे भक्तगणों के अंदर कृष्ण अपने सारे गुणों को संचरित कर देते हैं, सारे गुण उनको प्रदान कर देते हैं। इसलिए ये जो भक्त भागवत है, ये भक्त भागवत भी कृष्ण के गुणों में ही गुणी है, और इसीलिए इनके लिए भी भागवत शब्द प्रयोग करने में कोई अतिशयोक्ति किंबा कोई असुविधा होनी नहीं चाहिए। इसलिए ये भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत में से ये भक्त भागवत की महिमा श्रेष्ठ बतलाई है। और भक्त भागवतों में भी विशेष करके चैतन्य महाप्रभु की धारा में ये षड्गोस्वामी का नाम अन्यतम है ना? इसलिए हम लोगों ने षड्गोस्वामी में से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का चरित्र पहले विस्तार से सुना था, और अब हम श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की तिथि उपस्थित होने पर उनके चरित्र को श्रवण कर रहे थे। प्रत्येक दिन ही हम ये महापुरुषों के चरित्र को सुन करके अपने परमार्थिक पथ पर अग्रसर होने की कोशिश करते हैं। कल हमने क्विक रिकैप देते हुए बतलाया था कि कैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी वो बचपन से ही भक्त परिवार में जन्म होने के कारण बड़े मेधावी और उनके बहुत स्ट्रॉन्ग संस्कार थे। इसीलिए गौर गणोदेश दीपिका में इनके नित्य स्वरूप के बारे में भी वर्णन आया है। ये जो गोपाल भट्ट गोस्वामी है, ये अनंग मंजरी है, और अनंग मंजरी के साथ-साथ ही इनको गुण मंजरी भी बतलाया गया, है ना? राधा रमणीय परंपरा के अंतर्गत तो इनको गुण मंजरी के स्वरूप में इनको बतलाया जाता है। लेकिन गौर गणोदेश दीपिका ये ग्रंथ भी अप्रामाणिक नहीं है। ये ग्रंथ भी पूरा ठीक-ठीक है, प्रामाणिक ग्रंथ है। इसीलिए अनंग मंजरी कुछ लोगों के मत के अनुसार ये अनंग मंजरी है, और कुछ लोगों के मत के अनुसार ये गुण मंजरी है। और वैसे भी देखो,
चैतन्य महाप्रभु के जितने सारे पार्षद हैं, ये समस्त पार्षदों के अंदर बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ एक साथ में विद्यमान रहती हैं। गुरु महाराज बार-बार आप लोग यदि गुरु महाराज के साथ में आप लोगों ने नवदीप धाम परिक्रमा करी हो, वहाँ पर जब हम जाते हैं श्री समुद्रगढ़ में, तो समुद्रगढ़ में आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर जो शास्त्रार्थ होता है, वहाँ पर कुछ हरि कथा के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए हमारे कुछ महाराज एक पक्ष ले लेते हैं और गुरुदेव और कुछ महाराज अन्य पक्ष ले लेते हैं। देखे हैं आप लोग, श्रवण किए होंगे, कितने लोग सुने हैं? ज़रा हाथ उठाओ। हैंड रेज़ करो। समुद्रगढ़ के जो वाद-विवाद होता है, आप लोग नवदीप धाम तो अवश्य ही गए होंगे, है ना? तो वहाँ पर उस समुद्रगढ़ के कथा प्रसंग के अंदर गुरुदेव लेते हैं भीमसेन का पक्ष और अन्य महाराज कुछ लेते हैं अम, समुद्रसेन का पक्ष। तो वहाँ पर किस प्रकार भीमसेन जो कि स्वयं पंच पांडवों में अन्यतम है, यही भीमसेन महाप्रभु की लीला में भी आए। कैसे आए हैं? बोले ये जो भीमसेन के पिताजी थे, पांडु, महाराज पांडु, यही महाराज पांडु भवानंद राय के रूप में यहाँ महाप्रभु की लीला में आए हैं और ये भवानंद राय के ही पुत्र हैं रामानंद राय, है ना? इसलिए महाप्रभु स्वयं इन भवानंद राय को कहते हैं कि तुम पांडु हो और तुम्हारे ये जो 5 पुत्र हैं, ये 5 पुत्र पंच पांडव हैं। तो यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि कैसे ये महाप्रभु स्वयं उनको भवानंद राय को कहते थे कि तुम पांडु हो और तुम्हारे जितने सारे 5 पुत्र हैं, ये पाँचों के पाँचों पुत्र पंच पांडव हैं। और उसमें से राय रामानंद, ये राय रामानंद के अंदर भी देखो कितने सारे पार्षद विद्यमान हैं। राय रामानंद के अंदर आपको राय रामानंद स्वयं तो हैं ही। ये स्वयं कौन है? बोले ये विशाखा सखी हैं। उसके बाद में इनके अंदर ललिता का भी कुछ अंश है। उसके बाद में अर्जुना सखी, वो भी इनके अंदर विद्यमान है और राय रामानंद स्वयं तो हैं ही। इसलिए एक पार्षद के अंदर ही बहुत सारे पार्षदों का विद्यमानता देखने को मिलती है। और वैसे ही ये गोपाल भट्ट गोस्वामी, इनको इनका स्वरूप गुणमंजरी के रूप में भी है और अनंग मंजरी भी, कहीं-कहीं मतानुसार इनको अनंग मंजरी भी कहा गया है। हम लोग कल सुन रहे थे कैसे बचपन से ही इनका भजनमय संस्कार था और महाप्रभु ने चतुर्मास के समय पर श्रीरंगम में पहुँच करके इनके घर में ही निवास किया। महाप्रभु स्वयं कृपा करने के लिए, अपने भक्तों को आकर्षित करने के लिए ही यहाँ विभिन्न दक्षिण भारतों के स्थान पर गमनागमन लीला जो महाप्रभु की है, उसका उद्देश्य यही था, है ना? विशेष करके हमारे श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, वे तो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु आए थे किस लिए? बोले राधा जी के भावों को आस्वादन करने के लिए। कृष्ण लीला में जो कुछ इच्छाएँ अपूर्ण रह गई थी, तो उन 3 इच्छाओं को, विशेष करके वो 3 इच्छाएँ, उन 3 इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ही महाप्रभु के रूप में आए हैं। और जब राधा जी के भावों को आस्वादन करना है, तो बिना गुरु के तो होगा नहीं। बिना गुरु के कोई बात बन सकती है? हर काम के लिए एक एक्सपर्ट गाइड, एक मेंटर, एक गुरु चाहिए। तो बिना गुरु के संभव है नहीं। अब गुरु किसको करेंगे? भाव आस्वादन करना है राधा जी का, सबसे उन्नत भाव। तो उस उन्नत भाव को आस्वादन करने के लिए कोई उन्नत गुरु ही होना चाहिए। जैसे-तैसे गुरु से तो बात बनेगी नहीं। तो उन्नत गुरु को चयन करने के लिए किसको चयन किया? बोले राय रामानंद को। ये राय रामानंद जो कि स्वयं विशाखा सखी हैं। तो इन राय रामानंद से मिलने के लिए महाप्रभु दक्षिण भारत गए। परम गुरुदेव भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज कहते हैं कि महाप्रभु का जो ये गमनागमन लीला है, दक्षिण भारत में भ्रमण है, ये सारा का सारा किस लिए है? बोले वृंदावन आगमन तो था राधा कुंड और श्याम कुंड प्रकाशित करने के लिए। महाप्रभु ब्रज में आकर के और अन्य-अन्य तीर्थ, तो अन्य-अन्य जो स्थान थे, ब्रज की जितनी सारी कृष्ण की लीला स्थली थी, वे सारी लीला स्थलियाँ तो महाप्रभु ने गोस्वामियों द्वारा प्रकाशित करवाई। लेकिन राधा कुंड और श्याम कुंड स्वयं महाप्रभु ने प्रकाशित किया। जब ब्रज में आए थे, तो गोरी खेत और काली खेत के नाम से ये जो
दोनों स्थान प्रसिद्ध थे। महाप्रभु ने स्वयं वहां पहुंच करके उस अरीट गांव में, वहां उस कोरी खेत और काली खेत में स्नान किया और स्नान करके उसको श्याम कुंड और राधा कुंड के रूप में नामकरण किया। इसलिए वृंदावन में आना तो था महाप्रभु का राधा कुंड श्याम कुंड को प्रकाशित करने के लिए, और दूसरी ओर दक्षिण भारत में उनका गमनागमन था राय रामानंद से मिलने के लिए, है ना। तो राय रामानंद को ही उन्होंने वरण किया अपने गुरु के रूप में। ऐसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी आकर्षित करने के लिए महाप्रभु श्रीरंगम में गए थे। इन्हीं के घर में चतुर्मास के समय पर वास किया था। महाप्रभु ने स्वयं कृपा करके रघुनाथ दास श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को अपनी नवदीप लीला का भी दर्शन करवाया था, जिसको सुनकर के बड़े आनंदित हुए थे। इन्होंने दर्शन किया कि कैसे महाप्रभु ने ही इनको गोद में उठा लिया। ये जब भाव विभोर होकर के मूर्छित हो गए थे, तो महाप्रभु ने ही इनको गोद में उठा लिया था। महाप्रभु ने स्वयं इनके पिता वेंकट भट्ट से आ, भागवत के विषय में विचार विमर्श करके और उनको ब्रज गोपियों के भाव में राधा कृष्ण की माधुर्यमयी उपासना के अंदर प्रतिष्ठित किया, और गोपाल भट्ट गोस्वामी को वहीं पर उनकी सेवा के लिए छोड़ करके चले आए। किंतु माता पिता देखो कितने उदार हैं। माता पिता ही स्वयं गोपाल भट्ट गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए भेज दिए, है ना। इसलिए ये चैतन्य गोपालेर माता पिता महाभाग्यवान, श्री चैतन्य पदे जे संपीला मन प्राण। उन्होंने अपने मन प्राण और प्राण स्वरूप, प्राण से भी प्यारा उनका जो पुत्र है गोपाल भट्ट गोस्वामी है, वो ही महाप्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। आप विचार करके देखो, एक शिष्य गुरु को क्या दक्षिणा दे सकता है। अभी गुरु पूर्णिमा का उत्सव था, विभिन्न स्थानों पर कई लोग प्रश्न करके पूछ रहे थे, बोले प्रभु जी गुरुदेव क्या पसंद करते हैं, गुरुदेव क्या खाते हैं, गुरुदेव क्या लेते हैं। अब गुरुदेव वे स्वयं भगवान है ना। जैसे आचार्य माम विजानियात, भगवान से अभिन्न है। तो भगवान से अभिन्न होने के कारण तो वो तो सब कुछ ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे सामने वो नरवत लीला कर रहे हैं, तो इस नरवत लीला के अनुरूप उनको कुछ रोग भी है, और उस नन्वत लीला के अनुरूप वो अपने खान-पान का परहेज भी करते हैं, या पहनावे का भी कुछ विभिन्न ध्यान रखते हैं। तो उसके अनुरूप हम कितना क्या गुरुदेव को दे पाएँगे? गुरुदेव को शुगर है तो क्या हम उन्हें उस हिसाब से कुछ मीठा देंगे, या गुरुदेव का आहार कैसा है उसके अनुरूप हम कुछ उनको खाद्य पदार्थ दे देंगे। गुरुदेव को वस्त्र की आवश्यकता कैसी है उस हिसाब से हम वस्त्र दे सकते हैं। गुरुदेव को धन की आवश्यकता क्या है उस हिसाब से हम कुछ धनराशि दे सकते हैं। लेकिन विचार करके देखो, पहनने के लिए वो एक वस्त्र कितना कुछ वस्त्र की उनको आवश्यकता है। खाने के लिए वही लिमिटेड फूड, और धन की उनके पास में कोई एज़ सच उनकी अभाव है नहीं। तो एक शिष्य गुरुदेव को अर्पण क्या कर सकता है? हम व्यक्तिगत रूप से यदि विचार करें, एक शिष्य गुरु को क्या दे पाएगा जिसका उसके पास में अभाव है? गुरु के पास में किसी चीज़ का अभाव है क्या? स्वयं भगवान से अभिन्न होने के कारण उनके पास तो किसी बात का अभाव नहीं। हाँ, यदि हम अपने आप को ही समर्पित कर पाएँ, गुरु के वचनों में दृढ़ श्रद्धावान हो करके और उसको पालन करते-करते अपने आप आत्मसमर्पण यदि करें, तब जाकर के हमने कुछ दिया है। तब जाकर के गुरु को कुछ देना हुआ है ना? इसलिए कविराज गोस्वामी ने कहा है, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। हम लोग में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने गुरु पदाश्रय ग्रहण किया है, गुरुदेव से हरिनाम ग्रहण किया, मंत्र ग्रहण किया, दीक्षा ग्रहण करी। लेकिन दीक्षा के समय पर जैसा आत्मसमर्पण होता है, वैसा आत्मसमर्पण क्या हुआ है? हम गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण किए थे, मंत्र लिए थे, उस समय पर वस्त्र इत्यादि दे दिए, कुछ प्रणामी दे दी, फल-मूल ले गए। तो ये तो बाहरी अनुष्ठान है, अनुष्ठान के लिए ये सारा सब कर दिया। लेकिन वास्तव रूप में दीक्षा के समय पर जो आत्मसमर्पण होना चाहिए था, क्या वो आत्मसमर्पण जीवन में अभी आया है? विचार करने वाली बात है। यदि वैसा आत्मसमर्पण जीवन में नहीं आया है, तो फिर भला क्या दीक्षा हुई? और यदि वैसा आत्मसमर्पण करने की हृदय में इच्छा भी नहीं है, तब तो विचार करना चाहिए हमारा गुरुकरण भी नहीं हुआ है। हमारा केवल मात्र बाहरी आडंबर है ये गुरुकरण।
इसीलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी के माता-पिता चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते और चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए उन्होंने अपने पुत्र तक को प्रदान कर दिया। जो पुत्र उनके प्राण स्वरूप था, वो प्राण समान पुत्र को भी उन्होंने महाप्रभु की सेवा के लिए प्रदान कर दिया। इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन में आकर के रूप सनातन के साथ में वास करते थे और रूप सनातन के अनुगत्य में ही रह करके भगवत भजन करते कई सारे ग्रंथों को इन्होंने प्रकाशित किया। कल हमने विशेष करके 4 ग्रंथों के बारे में सुना था। हरि भक्ति विलास, सत्क्रिय सार दीपिका, अ, एक इन्होंने जो कवि का कर्णपुर नहीं, बिल्वामंगल ठाकुर का जो कृष्ण कर्णामृत है वो, और इन्होंने जो षड संदर्भ है, ये षड संदर्भ जो है इसके विषय में इन्होंने कुछ सहयोग दिया था। जीव गोस्वामी द्वारा रचित षड संदर्भ। तो इन 4 ग्रंथों में इनका विशेष योगदान मिलता है। और उसके बाद में हमने श्रवण किया था कि कैसे इनकी सेवा प्रचेष्टा को ग्रहण करने के लिए स्वयं शालग्राम से राधा रमण जी प्रकट हो गए, है ना? इनके मन में जो इच्छा थी कि मैं ठाकुर जी का श्रृंगार करता, ठाकुर जी को वो मैं सुंदर वस्त्र पहनाता, अलंकार इत्यादि देता, लेकिन शालग्राम तो उनको तो तुलसी पत्र और चंदन इत्यादि दे करके ही होता है उनका श्रृंगार। शालग्राम का तो कोई त्रिभंग ललित स्वरूप या ऐसे डील-डोल है नहीं कि उनको श्रृंगार किया जाए। तब भगवान इनकी सेवा प्रचेष्टा को ग्रहण करने के लिए ही राधा रमण जी के रूप में प्रकट हो गए। है ना? जिन राधा रमण जी का ये अपने हृदय में हर समय दर्शन करते थे या अपने नित्य अनंग मंजरी गुण मंजरी स्वरूप में ये जिन ठाकुर जी का, जिन कृष्ण का राधा जी के अनुगत्य में सेवा करते थे, वो ही कृष्ण बाहर प्रकाशित हो गए। इसलिए देखो, जो विग्रह जिस बड़ महापुरुष के द्वारा प्रतिष्ठित हो किया जाता है या सेवा किया जाता है, उसकी उतनी ही महिमा होती है ना? भगवान तो हर जगह विराजमान है। हमारे घर में भी गोपाल जी हैं, हमारे घर में भी जुगल जोड़ी है और अन्य-अन्य मंदिरों में भी आपको ठाकुर जी का श्री विग्रह दिख जाएगा और विभिन्न स्थानों पर भी श्री विग्रह दिख जाएगा। लेकिन तब भी हम ब्रज में आकर के राधा रमण जी का दर्शन करते हैं। हम जयपुर में दौड़े-दौड़े जाते हैं, गोविंद देव जी का दर्शन करते हैं, गोपीनाथ जी का दर्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि इन विग्रहों को जिन महापुरुषों ने सेवा किया है, वो नित्य प्रति ही इनकी सेवा करते हमारे ऊपर दया करने के लिए इनको बाहर प्रकाशित किए हैं, है ना? जो विग्रह जितना प्राचीन और जितने बड़े महापुरुष के द्वारा सेवित है, वो उतना ही ज़्यादा महिमावान है। इसलिए ये राधा रमण जी स्वयं इनकी सेवा प्रचेष्टा को ग्रहण करने के लिए ही विग्रह रूप में आ गए। आप लोग यदि ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे, ब्रह्मा जी ने इसीलिए वहाँ पर वर्णन किया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। कि प्रेम रूपी काजल को लगा करके, प्रेम रूपी अंजन से आँखों को सजा करके संत लोग जिस श्याम सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हैं, भक्ति के नेत्रों द्वारा प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, जो आँखों में भक्ति रूपी काजल, भक्ति का सुरमा आँखों में लगा करके भक्त लोग जिस श्री विग्रह का हर समय दर्शन करते हैं, वो ही ये श्याम सुंदर स्वरूप, वो ही ये विग्रह स्वरूप जीव कल्याण के लिए बाहर प्रकाशित हो जाते हैं। है ना? इसलिए जो विग्रह तत्व है, हमारे श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने तो एक संपूर्ण एक आर्टिकल लिख करके ये विग्रह तत्व के बारे में बतलाया है। ये विग्रह और साधारण मंदिर में रखी हुई मूर्ति एक नहीं है। विग्रह का बड़ा महत्व है। एक साधक की, एक भक्त की, एक शुद्ध भक्त के हृदय से वो प्रकाशित हुआ है ना? इसलिए जिस समय पर औरंगज़ेब इत्यादि जो विदेशी आक्रांताएँ थी, उन्होंने विग्रह को खंडित करने की कोशिश करी, मंदिर को खंडित करने की कोशिश करी, तो उस समय पर वहाँ से वो विग्रह तत्व तो लुप्त ही हो गया। ये विग्रह तत्व किसके लिए है? ज़रा-सा बात को समझना, थोड़ा मुश्किल हो सकता है समझना, लेकिन सुनना ध्यान से। जो ये विग्रह तत्व है, ये विग्रह तत्व किसके सामने प्रकाशित होगा? जो महापुरुष गण, जो भक्तगण प्रेम रूपी आँखों से
भगवान का दर्शन करते हैं, वही तो विग्रह के अंदर, वही तो उस मूर्ति के अंदर साक्षात भगवान का दर्शन कर रहे हैं और उस विग्रह तत्व को वहां पर अनुभव कर रहे हैं। और हमारे जैसे साधकों के लिए भी उस विग्रह तत्व को वहां वो विराजमान कर रहे हैं। लेकिन औरंगजेब जैसे पाषंडियों के लिए क्या वो विग्रह तत्व वहां प्रकाशित होगा? वहां पर तो वो विग्रह तत्व प्रकाशित होगा ही नहीं। उनके लिए तो एक साधारण पत्थर की मूर्ति है। इसलिए ऐसी लोग जब विग्रह को खंडन करने के लिए आते हैं, तो वहां से विग्रह तत्व तो लुप्त ही हो गया। वो तो पहले ही अंतर्ध्यान हो गया। उन्होंने तोड़ा तो किसको तोड़ा? एक पत्थर की मूर्ति को तोड़ा, या एक मंदिर विशेष को तोड़ा, एक पत्थर के ढांचे को तोड़ा, है ना? इसीलिए विग्रह तत्व ये कोई जड़ तत्व नहीं है। श्री विग्रह कोई साधारण अष्ट धातु की या पत्थर की मूर्ति नहीं है। ये भक्त की प्रचेष्टा को, भक्त की सेवा वासना को पुष्टि करने के लिए, ग्रहण करने के लिए ही विग्रह रूप में आते हैं भगवान। राधा रमण जी की ये सेवा करने लगे हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी, और यही सेवा करते-करते ही इन्होंने कई सारे शिष्यों को भी आकर्षित किया। विशेष करके इनके 2 शिष्यों के बारे में सुनने को मिलता है। एक है श्री गोपीनाथ पुजारी जी और एक है श्रीनिवास आचार्य, है ना? ये 2 शिष्य के बारे में विशेष सुनने को मिलता है। ये जो गोपीनाथ आचार्य जी, गोपीनाथ पुजारी जी हैं, ये गोपीनाथ पुजारी की तो एक विशेष घटना भी है। देहरादून के पास में एक स्थान है सहारनपुर। सहारनपुर कुछ समय पहले गुरु महाराज की वहाँ पर कथा भी हुई थी। तो इस सहारनपुर के पास में ही एक बड़े सदाचार संपन्न ब्राह्मण रहते थे, और वो ब्राह्मण गोपाल भट्ट गोस्वामी की सेवा करी थी उन्होंने। और लेकिन इन ब्राह्मण के घर में कोई संतान नहीं थी। तो इनके मन में बड़ी इच्छा थी कि घर में यदि कोई पुत्र संतान होती, तो हमारा वंश विस्तार होता या बहुत माता-पिता को आनंद होता। गृहस्थ आश्रम का तो यही आनंद है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनको आशीर्वाद दिया, और उनके आशीर्वाद से इनके घर में ही एक बड़ा विलक्षण पुत्र का जन्म हुआ। जिस समय उन्होंने आशीर्वाद दिया था गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, तो उस समय पर ही इन ब्राह्मण ने संकल्प किया था कि यदि आपके आशीर्वाद से मेरा कोई पुत्र जन्म लेता है, तो उस पुत्र को मैं आपकी सेवा में, भगवान की सेवा में ही समर्पित कर दूँगा। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देने के फलस्वरूप इनके यहाँ पुत्र संतान का जन्म हुआ। बहुत मेधावी, बड़े दिव्य गुणों लक्षणों से संपन्न, और ऐसे मेधावी पुत्र को प्राप्त करके ये ब्राह्मण देवता बड़े आनंदित हुए। और इसको धीरे-धीरे बड़ा करने के उपरांत यही गोपीनाथ पुजारी हुए, जिनको इन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी की सेवा में ही समर्पित कर दिया। दूसरे इनके जो शिष्य हैं, वो है ये श्रीनिवास आचार्य। देखो, कभी-कभी हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, एक है श्रीवास आचार्य और एक है श्रीनिवास आचार्य। ये जो श्रीवास और श्रीनिवास दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना। श्रीवास पंडित तो महाप्रभु की लीला में थे। श्रीवास जी, ये श्रीवास जी तो शम जो पंचतत्व मंत्र कहते हैं ना, माला जाप करने से पहले, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। तो ये श्रीवास आदि, ये जो श्रीवास है, ये श्रीवास जी तो स्वयं नारद जी हैं, जो कि महाप्रभु के प्रकट काल में ही महाप्रभु की लीला में सहायक थे। लेकिन ये जो श्रीनिवास है, ये श्रीनिवास अलग है। और ये श्रीनिवास जी, ये शिष्य थे यहाँ गोपाल भट्ट गोस्वामी के। यही श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर और ये श्यामानंद प्रभु, ये 3 लोग जीव गोस्वामी के पास में आश्रय ग्रहण करके शिक्षा ग्रहण करी थी इन्होंने। है ना? जो लोग जयध्वनि जिनको याद है, वो लोग इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। और जिन लोगों को जयध्वनि याद नहीं, फिर वो लोग सोचेंगे कैसे-कैसे नाम आ रहे हैं, कुछ हम समझ नहीं पा रहे हैं। जयध्वनि इसलिए तो गुरुदेव कहते हैं ना, जयध्वनि सबको याद होनी चाहिए, सब लोग मुखस्त करके जयध्वनि प्रत्येक दिन जयध्वनि देनी चाहिए। चाहे दीक्षित हो, चाहे अदीक्षित हो, कम से कम जयध्वनि हमें रोज़ के रोज़ देनी चाहिए। है ना? जय दिले जय हवे, जय दाव जय दाव। शास्त्रकारों ने कहा है कि महापुरुषों की तो सदा सर्वदा जयकार है ही। अगर हम उनकी जय ध्वनि देते हैं, तो वो जय देने से वे हमारे हृदय पर आकर के जय करते हैं। हमारा हृदय जो कि अभी, हमारे हृदय रूपी सिंहासन, जो कि अभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इन सब के द्वारा घेर लिया गया है, ये सब के सब उस राजगद्दी पर बैठे हैं।
लेकिन जब हम जय देते हैं, जब इन महापुरुषों की, जब महाप्रभु के पार्षदों की, जब गुरुवर्गों की जय देते हैं, तो वो आकर के इन सब काम, क्रोध, लोभ आदि अनर्थों को दूरीभूत कर देते हैं, भगा देते हैं और वे हमारे हृदय सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। इसलिए ये नरोत्तम, श्रीनिवास और श्यामानंद, ये तीनों के तीनों जय जीव गोस्वामी के पास में शिक्षा लेते थे। जीव गोस्वामी के शिक्षित शिष्य थे। इनमें से ये श्रीनिवास आचार्य, ये श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के आश्रित थे, उनसे दीक्षित थे। और ये ही श्रीनिवास आचार्य, आप लोगों ने सुना हो यदि, तो ये ही बंगाल प्रचार के लिए निकले थे जब तीनों, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु। तो ये पूरी बैलगाड़ी में ग्रंथ भर करके लेकर जा रहे थे। बैलगाड़ी भर के ग्रंथ लेकर के जा रहे थे, जो ग्रंथ फिर आगे जा करके वीरहंबीर नाम का एक राजा था जिसने चोरी कर लिया और सारा सब वृत्तांत, लंबी घटना है। तो कहने का उद्देश्य ये है कि श्रीनिवास आचार्य इन्हीं के चरणाश्रित हुए, गोपीनाथ पुजारी और श्रीनिवास आचार्य, इन 2 के विषय में सुनने को मिलता है कि कैसे वो गोपाल भट्ट गोस्वामी की सेवा करते थे और इन्हीं का ही आदेश प्राप्त करके जीव गोस्वामी से शिक्षा ली और शिक्षा संपूर्ण हो जाने के उपरांत विपुल रूप में प्रचार किया। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर, उन्होंने तो प्रचार किया मणिपुर की तरफ। ये श्यामानंद प्रभु, इन्होंने प्रचार किया बंगाल की तरफ। और ये जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य हैं श्रीनिवास आचार्य, इन श्रीनिवास आचार्य ने प्रचार किया बंगाल में और बड़ा विपुल रूप में, बड़ा श्रेष्ठ प्रचार। ऐसा संस्कृत के धुरंधर पंडित थे, जिस गांव में पहुंचे थे, उस गांव में ही सारे भक्तों को बिल्कुल संस्कृत में दक्ष करके उन सबको ही भगवत भक्त बना दिया। वहां के राजा वहां के राजा जब आकर के देखने लगे, उन्होंने अपने दूतों को भेजा, तो इन्होंने देखा कि भेष बदल करके इनके जो कुछ शिष्य थे, वो आपस आपस में संस्कृत में ही वार्तालाप कर रहे हैं और वो साधारण काम कर रहे हैं, पान बेचने वाला और लकड़ी का काम करने वाला। तो वो राजा के जो सिपाही थे, वो देख करके इतने आश्चर्य में पड़ गए, अरे भैया, जहाँ के पान बेचने वाले, जहाँ के लकड़ी का काम करने वाले कारपेंटर लोग संस्कृत में बात कर रहे हैं, तो वहां के पंडित कैसे होंगे। इस तरह का प्रभाव था। वहाँ के जो ब्राह्मण हैं, वहाँ के जो इनके जो गुरु हैं श्रीनिवास आचार्य, वो कैसे होंगे। तो इस तरह का बड़ा प्रभाव था श्रीनिवास आचार्य का। ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के ही कृपा पात्र थे। इस प्रकार ये गोपाल भट्ट गोस्वामी, इनका चरित्र है, जिन्होंने जिसके अंदर हमने विभिन्न दृष्टिकोण से देखा कि कैसे इनकी सेवा प्रचेष्टा है, कैसे इनकी महाप्रभु के प्रति निष्ठा है और कैसे इनके द्वारा प्रदत्त ग्रंथों से आज हमारा गौड़ी संप्रदाय बड़ा ही धन्य है। हमने बतलाया था कल, सत्क्रिय सार दीपिका के अंदर जितने सारे विधि विधान है, संस्कार है, ये सब के सब ये गोपाल भट्ट गोस्वामी की ही कृपा है। इसलिए ये गोपाल भट्ट गोस्वामी का जीवन चरित्र बड़ा विस्तार है। हमने 2-3 दिन तक इनको श्रवण किया। आगामी काल से फिर हम एक अन्य किसी भक्त भागवत या फिर ग्रंथ भागवत से ही किसी विषय का चयन करके आगे कथा श्रवण करेंगे। ठीक है, आज के सत्र को यहीं विश्राम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।